तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आपने क्या करा है, कॉम्बिनेशन हेयर स्कैल्प कैसे होते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग वीडियोस अभी स्टार्ट करा है। ठीक है, एक बार हमने यहीं से स्टार्ट किया तो रिपीट कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ हेयर एंड स्कैल्प। तो हमारा जो हेयर और स्कैल्प होता है वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, ऑयली हेयर एंड स्कैल्प। ऑयली हेयर एंड स्कैल्प जो होता है, इसमें हमारा जो स्कैल्प होता है बहुत ज्यादा ऑयली रहता है। आपने आज वॉश किया सुबह के टाइम पे हेयर, आपका शाम तक दोबारा से आपके स्कैल्प पे ऑयल आ जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा ड्राई हेयर एंड स्कैल्प। ड्राई हेयर एंड स्कैल्प पे हमारे जो स्कैल्प होता है बहुत ज्यादा ड्राई रहता है। ठीक है। नॉर्मल हेयर एंड स्कैल्प पे हमारा जो स्कैल्प होता है वो नॉर्मल रहता है। नॉर्मल हेयर एंड स्कैल्प क्या होता है, एक हेल्थी स्कैल्प रहता है इसमें। ठीक है। कॉम्बिनेशन हेयर एंड स्कैल्प में आपका जो स्कैल्प है वो ऑयली रहेगा और जो आपका सॉफ्ट रहता है वो ड्राई रहता है। ये कब होता है, जब आप मेहंदी यूज करते हो, डाई कलर यूज करते हो। ठीक है, जब आप सॉफ्ट के ऊपर काम करते हो तो उससे क्या होता है कि आपका जो सॉफ्ट वाला हेयर होता है ये आपका ड्राई रहता है, स्कैल्प से आपका ऑयली रहता है। तो आपके ये टाइप्स ऑफ हेयर एंड स्कैल्प है। तो यहां पर आपको ये चीज तो नोट करने ही करना है, क्लाइंट का स्कैल्प कैसा है, ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन है। और साथ में आपको ये भी नोट करना है कि क्लाइंट के तो यहां पर देखो, आपको जो क्लाइंट का ट्रीटमेंट तो आपको पता ही है क्या क्या होता है। जैसे हेयर फॉल, आपको देखना है क्लाइंट को हेयर फॉल है। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट का क्या कहना होता है कि अगर वो एक दो बाल निकल रहा है ना, क्लाइंट सोचता है कि ये हेयर फॉल हो गया मुझे। ठीक है, उसको हम हेयर फॉल नहीं बोलते हैं। हेयर फॉल होगा अगर आपने बालों में हाथ डाला और आपके हाथों में एकदम 5 या 6 बाल आपके हाथों में आ रहे हैं, उसको हम हेयर फॉल बोलेंगे। क्योंकि 50 से 150 बाल डेली का झड़ना जो होता है वो नॉर्मल होता है, उसको हम हेयर फॉल नहीं कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर हेयर फॉल पहले चेक करना है, क्या क्लाइंट को हेयर फॉल सच में है या नहीं है। दूसरा, हेयर ब्रेकेज। अब क्या होता है, क्लाइंट सोचता है कि मुझे हेयर फॉल हुआ, लेकिन क्लाइंट को ब्रेकेज हो रहा होता है। मतलब हेयर जो होता है यहां से नहीं, बाल बीच में से टूटता है। तो अगर क्लाइंट का बीच में से टूट रहा है तो उसका ट्रीटमेंट हमें ब्रेकेज वाला करना है, ना कि हेयर फॉल वाला। अगर आपने हेयर फॉल वाला ट्रीटमेंट करा तो ब्रेकेज कैसे कंट्रोल में आएगा। ठीक है। तो क्लाइंट का हेयर फॉल होगा तो हम हेयर फॉल वाला ट्रीटमेंट करेंगे, क्लाइंट का हेयर ब्रेकेज है तो हम ब्रेकेज वाला ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपको हेयर फॉल और ब्रेकेज दोनों को चेक करना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। ठीक है। तो ब्रेकेज को कैसे चेक करोगे, आप एक सिंगल हेयर को लोगे, आप एक बार हल्का सा ऐसे खींच के देखोगे, अगर क्लाइंट के बालों में इलास्टिसिटी नहीं है, एकदम ऐसे करके ही टूट रहा है, तो समझ जाना उनको हेयर फॉल नहीं है, उनको ब्रेकेज है। ठीक है। तो यहाँ पर हेयर फॉल और ब्रेकेज को आपको चेक करना है पहले अच्छे से। नेक्स्ट है डैंड्रफ। अब क्लाइंट के स्कैल्प पे डैंड्रफ है और हेयर फॉल भी है, ऐसा भी होएगा कि क्लाइंट के स्कैल्प पे डैंड्रफ भी है और हेयर फॉल भी है। तो वहां पर आपको ये चीज भी चेक करना है कि डैंड्रफ है। डैंड्रफ होगा तो डैंड्रफ वाला ट्रीटमेंट आप करोगे, हेयर फॉल वाला ट्रीटमेंट नहीं करोगे। क्योंकि डैंड्रफ की वजह से ही हेयर फॉल होता है। अगर क्लाइंट को सिर्फ हेयर फॉल है तो आप हेयर फॉल वाला ट्रीटमेंट करोगे। अगर क्लाइंट को डैंड्रफ भी है और हेयर फॉल भी है तो आप कौन सा ट्रीटमेंट करने वाले हो, डैंड्रफ वाला ट्रीटमेंट करोगे। क्योंकि डैंड्रफ की वजह से ही हेयर फॉल होता है, वो क्यों होता है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ठीक है। अब क्या होता है, किसी क्लाइंट का ड्राई स्कैल्प होता है।
ड्राई स्कैल्प की वजह से उनको हेयर फॉल भी मिलेगा, और जो उनका स्कैल्प होता है उसमें ईचिंग बहुत ज्यादा होती है। क्लाइंट के स्कैल्प पे, स्कैल्प का जो एरिया होता है उसमें जैसे खुजली वगैरह होती है ना, स्कैल्प का होता है, क्योंकि आपने देखा हुआ है जब ड्राई स्कैल्प होती है, ड्राई स्किन होती है, उसमें खुजली वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इरिटेटेड स्कैल्प के लिए हमें यहाँ पर अलग से एक ट्रीटमेंट होता है, वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। और ये तो था हमारा स्कैल्प का ट्रीटमेंट जो आपको करना है। हेयर फॉल ट्रीटमेंट, ब्रेकेज ट्रीटमेंट, ठीक है, डैंड्रफ ट्रीटमेंट एंड ड्राई स्कैल्प। ब्रेकेज को हम हेयर शाफ्ट के अंदर डालेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा तो ड्राई हेयर जो होता है उसके लिए हमें अब शाफ्ट के ऊपर काम करना है। अभी हम इन तीनों में, हेयर फॉल, डैंड्रफ, ड्राई स्कैल्प के लिए हम क्या कर रहे थे, स्कैल्प के ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन हमें ड्राई हेयर के लिए हेयर के ऊपर ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप हेयर स्पा कर सकते हो, ठीक है। हेयर स्पा भी अलग अलग होते हैं, ड्राई हेयर के लिए अलग होते हैं, डैमेज हेयर के लिए अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले चेक करना है क्लाइंट का हेयर ड्राई है, डैमेज है, स्प्लिट एंड्स है, मतलब जो दो मुहे बाल होते हैं वो है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करना है, क्लाइंट का हेयर कैसा है, कलर्ड हेयर तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ जाएगा, सबसे फर्स्ट आपको यही चीज चेक करना है। क्लाइंट ने एंट्री किया, क्लाइंट से कंसल्टेशन करो, क्लाइंट से बातें करो, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट का हेयर को चेक करो, क्लाइंट को हेयर फॉल है, ब्रेकेज है, डैंड्रफ है, ये सारी चीजें आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हेयर ट्रीटमेंट, स्कैल्प ट्रीटमेंट जब आप करते हो तो हमें क्या करना है, जो मैंने आपको बताया, सेबेसिस ग्लैंड जो होता है, जो हमारा सीबम प्रोवाइड करता है, उसको सिर्फ बैलेंस करेंगे। उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, हम हेयर केयर के जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी हेल्प से हम उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आपको पीएच लेवल का नॉलेज होना जरूरी है। ये हमारा है पीएच स्केल। पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपने बचपन से ही सुना होगा, जो आपका जैसे आप हेल्थी चीजें खाते हो, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, ये जितनी भी सब्जियां होगी, फ्रूट हो गया, ये आपकी बॉडी के लिए हेल्थी होता है, ठीक है। और जितने भी ये जंक फूड होते हैं, जैसे बर्गर हो गया, पकोड़े हो गए, इस टाइप की जो ये चीजें होती है, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे हेयर के लिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो हेल्थी रहती है, कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे स्कैल्प के लिए हेल्थी नहीं है। जैसे मैं कलर की बात करूं, कलर बालों को क्या करता है, ड्राई करता है, स्मूथनिंग बालों को ड्राई करता है। हम क्लाइंट को नहीं बोलते पर वैसे करता ही है। तो ये जितनी भी चीजें होती है, जो केमिकल वाली चीजें है, ये हमारे स्कैल्प को, हेयर को क्या करती है, ड्राई करती है, मेहंदी बालों को ड्राई करती है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया हुआ है, ऐसे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं जो आपके पीएच लेवल को बैलेंस करते हैं। जैसे सीरम हो गया, आपका हेयर स्पा हो गया, आपका कैराटिन हो गया, तो और भी बहुत सारे आते हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा। तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं आपके पीएच लेवल को बैलेंस करने का काम करता है। तो ये पीएच जो होता है, ये हमारा 0 to 14 रहता है, 7 हमारा न्यूट्रन रहता है। तो 0 to 14 तक आपको ये पीएच लेवल दिखता है। 7 हमारा न्यूट्रन रहता है, 0 हमारा 0 to 6.9
0 to 6.9 होता है एसिडिक। अब ये एसिडिक क्या होता है बता रहा हूं मैं, ठीक है। 7.1 to 14 इसको बोलते हैं हम एल्कलाइन। तो जो आपका हेयर और स्कैल्प, तो जो मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि आपके स्कैल्प के अंदर जो आपके हेयर से अटैच रहता है, फॉलिकल से अटैच रहता है सेबेसियस ग्लैंड, वो क्या करता है आपका सीबम प्रोवाइड करता है। आपके स्कैल्प पे जो बार बार ऑयल आता है ना, अगर आप वॉश नहीं करोगे, वो क्या होता है सीबम। तो अगर किसी का ऑयली स्कैल्प है तो उसका पीएच लेवल ज्यादा ही एसिडिक की तरफ होगा, ठीक है। एक तो अगर किसी का पीएच लेवल, पहले हम हेयर और स्कैल्प का पीएच लेवल देख लेते हैं। हमारे हेयर और स्कैल्प का जो पीएच लेवल होना चाहिए वो 4.5 to 5.5 होना चाहिए। एक हेल्थी जो हेयर और स्कैल्प होता है उसका पीएच लेवल 4.5 to 5.5 रहता है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया था ना सेबेसियस ग्लैंड जो होता है वो सीबम प्रोवाइड करता है। अगर आपका सीबम नॉर्मल है, ना ज्यादा ऑयली है ना ज्यादा ड्राई है, तो आपका पीएच लेवल क्या होगा 4.5 to 5.5। लेकिन अगर आपका सेबेसियस ग्लैंड सीबम ज्यादा ही प्रोवाइड कर रहा है, ज्यादा सीबम निकल रहा है आपके स्कैल्प से, तो आपका जो स्कैल्प होगा बहुत ज्यादा एसिडिक की तरफ आ चुका है, मतलब 1 2, ठीक है। तो इस टाइप का आपका पीएच लेवल है। तो अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो भी आपको नुकसान देने वाला है स्कैल्प को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पीएच लेवल क्या हो गया है, ज्यादा ही एसिडिक हो गया है। तो ज्यादा ही एसिडिक की तरफ जाएगा तो आपका स्कैल्प क्या रहेगा, ऑयली। तो ऑयली किसी का स्कैल्प होता है तो आपको भी पता है ऑयली चीज चीज पे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जितनी भी गंदगी होती है, धूल मिट्टी होती है, ऑयली पे बहुत ज्यादा जल्दी चिपक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी का ऑयली स्कैल्प होगा वहां पर आपको डैंड्रफ भी देखने को मिलेगा, वहां पर आपको हेयर फॉल भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्लाइंट के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज करेंगे जिससे उनका पीएच लेवल 4.5 to 5.5 पे लेके आएंगे। इससे क्या होगा, उनका पीएच लेवल बैलेंस होगा, 1 से कहां जाएंगे 4.5 to 5.5, जिससे उनका स्कैल्प हेल्थी हो जाएगा। वहीं पर ही अगर किसी का स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई है, ठीक है, तो किसी का स्कैल्प ड्राई रहता है तो उसका पीएच लेवल क्या रहेगा 9 10 11 12 13। तो जिसका पीएच लेवल एल्कलाइन होता है उसका हेयर क्या होगा, ड्राई होगा, उसका स्कैल्प क्या होगा, ड्राई होगा, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूं, किसी का पीएच लेवल ज्यादा ही एल्कलाइन की तरफ है, 8 9 10 11 12 यहां पर है, तो उनका हेयर क्या होगा, ड्राई होगा। मतलब आपको किसी का भी स्कैल्प ड्राई नजर आएगा ना, तो समझ जाना उनका पीएच लेवल एल्कलाइन की तरफ है। वो आपको खुद से अंदाजा लगाना पड़ेगा। किसी का स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई है तो आपको एक अंदाजा लगाओगे कि हाँ 10 to 11 है, ठीक है। और किसी का स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप यहाँ पर एक अंदाजा लगाओगे कि हाँ उनका पीएच लेवल 1 2 ऐसे है, ठीक है। तो एक मैं और बता रहा हूँ किस तरीके से आपको चेक करना है। आप जब कंसल्टेशन करते हो ना, कंसल्टेशन में आपको क्लाइंट से पूछना होता है कि आपने वॉश कब किया था। क्लाइंट बोलेगा कि मैंने कल वॉश किया था, ठीक है। कल भी आपको ये पूछना है कि कल किस टाइम किया था, कौन से शैम्पू के साथ किया था। जैसे क्लाइंट ने बोला कि कल मैंने इवनिंग में किया था, शाम के टाइम, तो क्लाइंट आपके पास आया है मॉर्निंग में। तो अब 1 घंटे के अंदर अगर उनके स्कैल्प पे आपको बहुत ज्यादा सिबम नजर आ रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाना उनका जो स्कैल्प है वो ऑयली स्कैल्प है। तो वहां पर आपको ट्रीटमेंट कौन सा करना पड़ेगा, जो आपका ये कौन से प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, जो एल्कलाइन वाले प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। जिसका एसिडिक है पीएच लेवल उस पे एल्कलाइन वाले प्रोडक्ट यूज होगा, जिसका पीएच लेवल ज्यादा ही ड्राई है उसके ऊपर एसिडिक वाले प्रोडक्ट यूज होएगा।
एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताए कि आपको अच्छे से क्लियर तो हो रहा है ना। वीवो जी क्या क्लियर नहीं हुआ है बताओ मुझे। अपना नाम डालो वहां पर, सभी को अपना नाम डालना है। अभी तक सभी को क्लियर हुआ है पीएच लेवल क्या होता है, ये सब चीज। ओके, तो सभी को क्लियर है तो निवेदिता जो विवो नाम है, आप मुझे बताए कि क्या क्लियर नहीं हुआ आपका, तो मैं उसको क्लियर करूंगा। देखो साउंड प्रॉब्लम हमारी तरफ से नहीं है, अगर हमारी तरफ से प्रॉब्लम होती तो सबको होता। और हम ये क्लास पहली बार नहीं ले रहे, ठीक है। तो हमारी डेली ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो साउंड आपके वहां से प्रॉब्लम है, वहां पर आपके नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो आप इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेना, रिकॉर्डिंग वीडियो में आपको सेंड करूंगा, तो आप उसको देखना, और फिर जो भी डाउट होगा वो मेरे साथ क्लियर कर लेना। तो कल से आप बिल्कुल अच्छे से नेटवर्क के अंदर रहें। चलिए। तो ये निशांत जो है ना, जिनको आवाज नहीं आ रही, जिन्होंने फोटो सेंड करी है, उनको कॉल करो कि इनकी आवाज क्यों नहीं आ रही, चेक करो उनको। ठीक है, ये वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे का। तो देखो पहला दिन है, पहला दिन जिन्होंने जूम ऐप ज्वाइन नहीं कभी यूज नहीं करा, तो उनको प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। तो ये हमारा है पीएच लेवल, तो हमें पीएच लेवल को कैसे बैलेंस करें। किसी की ऑयली स्कैल्प है तो उसको कैसे 4.5 टू 5.5 लेके आए। किसी की ज्यादा ही ड्राई स्कैल्प है तो उसको कैसे हम 4.5 टू 5.5 कैसे लेके आए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट, कुछ ऐसी मैं आ, मशीनें दिखाने वाला हूँ, जिससे हम क्या है अपने स्कैल्प को, क्लाइंट के स्कैल्प को, उनका पीएच लेवल बैलेंस कर सकते हैं। फर्स्ट है, आप सभी ने यूज करा हुआ होगा कि हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी आपने सभी ने यूज किया हुआ है। ये हाई फ्रिक्वेंसी जो है, इससे हम क्लाइंट का पीएच लेवल को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करते हैं, इसका काम क्या है, वो मैं आपको बताता हूं अभी।
तो हाई फ्रिक्वेंसी जब आप यूज करोगे तो यहां पर आपको इस टाइप की लाइट जो है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जो ये लाइट है, ये जो आपको करंट नजर आ रहा है, जो ये लाइट नजर आ रही है, ये आपके बेसिक करंट जो है, जो आपका सीबम निकलता है किसी क्लाइंट के ज्यादा, उसको ये कंट्रोल कर सकता है। इसके अंदर आपको 2 से 3 लाइट देखने को मिलेगा, जैसे आपका पर्पल हो गया, पिंक हो गया, रेड हो गया, इस टाइप की लाइट देखने को मिलता है। तो इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है हमारे पीएच लेवल को तो बैलेंस करते ही करता है, साथ में साथ में हमारा ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा, हमारे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं स्कैल्प पे, उसको भी ये खत्म करता है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी है, हाई फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी मतलब होता है करंट, मतलब करंट जो है वो कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं हाई फ्रिक्वेंसी, उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। तो यहां पर आपको जो करंट होते हैं ना, वो 2 करंट होते हैं। एक तो होता है डीसी, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट करंट मिलता है, सीधा करंट मिलता है, इससे इंसान मर भी सकता है, ठीक है। इस वाले करंट से मर जाती है। लेकिन जो हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर जो करंट होता है, उसके अंदर एसी करंट होता है, ठीक है। डीसी मतलब सीधा ये जाएगा, प्लस से सीधा माइनस पे। तो यहां पर जो एसी करंट होता है, ये अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव करंट रहता है। अल्टरनेटिव करंट मतलब आपको जो ये करंट होगा ना, डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये जाएगा, जैसे प्लस माइनस रहता है, ये पहले प्लस पे रहेगा, फिर ये माइनस पे जाएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये जिगजैग की तरह जाएगा, ऐसे जिगजैग जैसा होता है, इस टाइप से ये जाएगा, ठीक है। तो ये जो करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट जो है, ये आपके स्कैल्प को सिर्फ हील करता है, ठीक है। ये आपको करंट नहीं देगा, इससे आपको करंट नहीं लगेगा। तो हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर या अल्टरनेटिव करंट रहता है, डीसी करंट नहीं रहता है। या आपका जैसे बिजली वगैरह जैसे आप चलते हैं ना, इससे जैसे आपको करंट लग जाता है, वो उसके अंदर रहता है डीसी। तो अल्टरनेटिव करंट इसके अंदर रहता है। तो हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर जो मैंने आपको लाइट दिखाया था, वो अंधेरे में जो आपको लाइट नजर आ रहा था, तो ये लाइट कैसे जलता है? तो हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर 2 गैस होते हैं। तो इसके अंदर जो लाइट नजर आ रहा था ना, वो गैस थी। तो जो ये गैस होती है, ये 2 होती है हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर। एक है आर्गन, दूसरी है नियोन। तो आर्गन जो गैस है, जो उसके अंदर ये गैस है जो आपको नजर आ रहा था, ये पर्पल और पिंक कलर की होती है। जो पर्पल और पिंक कलर आपको नजर आ रहा है, वो कौन सी गैस होती है? आर्गन। जो आपको रेड कलर की नजर आती है खाली, वो है नियोन गैस, ठीक है। तो हाई फ्रिक्वेंसी, अगर आप स्कैल्प पे, हाई फ्रिक्वेंसी ना स्कैल्प पे यूज किया जाता है। किस टाइम करना है, स्टार्टिंग में करना है, लास्ट में करना है, वो मैं आपको ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, तब हम क्लियर करेंगे। फिलहाल आप इसको समझो, इसका काम क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसको क्यों यूज करना है, ठीक है। तो जो 2 गैस होती है, आर्गन गैस, नियोन गैस, 2 गैस रहती है। आर्गन गैस का काम होता है आपके बैक्टीरिया को खत्म करना, ठीक है।
आर्गन गैस का काम क्या है, आपके जर्म्स बैक्टीरिया जितने भी ये बैक्टीरिया उसको खत्म कर देगा, और साथ में आपके सीबम लेवल को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, सीबम को भी क्या करेगा, आपका रिड्यूस करेगा। जैसे किसी का बहुत ज्यादा सीबम निकलता है स्कैल्प से, तो अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी यूज करोगे तो उनका जो सीबम है वो थोड़ा कंट्रोल में आएगा। तो हाई फ्रिक्वेंसी से आप क्या कर सकते हो, उनका सीबम जो है उसको खत्म कर सकते हो, जिससे क्या होगा, उनका सीबम फिर कम आएगा। जो नियोन गैस होती है, इसका काम होता है आपका प्रोडक्ट जो है उसको पेनिट्रेट करना, और साथ में आपका ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करना। ठीक है, तो यहां पर आपका नियोन गैस जो होती है, जो रेड कलर की गैस होती है, ये क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को अंदर पेनिट्रेट करता है और आपके स्कैल्प का जो मॉइस्चर लेवल है उसको बना के रखता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऑयली स्कैल्प के लिए बनाया हुआ है, नहीं, इसको हम ड्राई स्कैल्प के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो अलग अलग भी मिलती है। अलग अलग मतलब आपको ऐसी भी हाई फ्रिक्वेंसी मिलेगी जिसके अंदर सिर्फ नियोन गैस होगा। तो नियोन गैस आप कौन से स्कैल्प पे यूज कर सकते हैं, जिनका स्कैल्प ड्राई है। ठीक है, उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपका जो प्रोडक्ट है उसको अंदर तक पेनिट्रेट करता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, किसी की ड्राई स्कैल्प है तो वो उनका हेल्थी स्कैल्प बन जाएगा, आपका मॉइस्चर लेवल उसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका नियोन गैस है वो भी आपको एक सिंगल हाई फ्रिक्वेंसी भी मिल जाता है। तो यहाँ पर जो मेरे पास मशीन है वो दोनों है, इसके अंदर आर्गन गैस भी है और इसके अंदर नियोन गैस भी है। ठीक है, तो हाई फ्रिक्वेंसी का काम क्या होता है, आपके बैक्टीरिया को खत्म करना, आपके सीबम जो लेवल होता है उसको कम करना, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करना, आपके प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करना। ठीक है, तो हाई फ्रिक्वेंसी का ये सब काम रहता है। तो किसी को कोई डाउट है क्या, चैट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स के अंदर पूछिए। लास्ट में आप सभी को अनम्यूट करूंगा तो आप वहां पर क्लियर कर लेना। ओके, नहीं है, ठीक है। तो हाई फ्रिक्वेंसी हमारा क्लियर हुआ। तो हाई फ्रिक्वेंसी का आप यूज कर सकते हो हेयर ट्रीटमेंट में, बहुत अच्छा। आपका ये मशीन है जो आप स्कैल्प पे यूज करोगे तो क्लाइंट को कितना बेनिफिट मिलने वाला है स्कैल्प को। ठीक है, यहाँ पर तो हाई फ्रिक्वेंसी भी हम ट्रीटमेंट में यूज करने वाले हैं यहाँ। अब आता है हमारा कौन कौन से प्रोडक्ट है जो हम यहाँ पर हेयर ट्रीटमेंट में, ठीक है, और हेयर साफ साफ का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल तो आपका लास्ट में होगा ना, पहले थ्योरी कंप्लीट करो उसके बाद प्रैक्टिकल होएगा। ठीक है, कल आपका एक प्रैक्टिकल रहेगा, फिर 3 दिन हमारा प्रैक्टिकल रहता है। कितनी सिटिंग में रहेगा, कब यूज करना है, वो सारी चीजें क्लियर होएगा। तो यहाँ पर देखो, आपका कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो आपको स्कैल्प पे यूज करना है, जिससे आप हेयर फॉल को, डैंड्रफ को खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ना अभी आपको सिंगल सिंगल बता रहा हूँ, क्योंकि देखो इतनी सारी कंपनियां हैं तो सभी ने ये ट्रीटमेंट्स बनाया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको पहले मैं एक सिंगल सिंगल बताऊं। ठीक है, उसके बाद हम जब ब्रांड्स की नॉलेज स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि कौन से ब्रांड के अंदर कौन से नाम से ये आपको एम्प्यूल मिलेगा, कौन से नाम से ये सीबम मिलता, ये स्क्रब मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस टाइम हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आपको हेयर स्पा क्रीम मिलेगा।
हेयर स्पा जो क्रीम होती है, ये आपका क्या काम करता है, आपके साफ को रिपेयर करता है। किसी का ड्राई स्कैल्प है उसको रिपेयर करेगा। ये क्रीम है जो हेयर स्पा आपने सुना होगा, ठीक है, आप नॉर्मल करती है हेयर स्पा में, वो क्रीम रहती है ये। तो इससे क्या होगा, क्लाइंट का अगर ब्रेकिज हेयर है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्लाइंट का डैमेज हेयर है उसको रिपेयर कर सकते हैं हेयर स्पा से। हेयर फॉल शैम्पू एंड कंडीशनर, तो मार्केट के अंदर आपको हेयर फॉल के शैम्पू और कंडीशनर भी मिलेगा। तो ये जो शैम्पू और कंडीशनर होते हैं ये आपके पीएच लेवल को बैलेंस करते हैं, और साथ में आपके स्कैल्प पे कोई बैक्टीरिया है उसको भी ये खत्म करने का काम करता है, ठीक है। तो हेयर फॉल शैम्पू और कंडीशनर का काम क्या होता है, आपके पीएच लेवल को बैलेंस करना। और ये माइल्ड शैम्पू होते हैं जिससे आपके बैक्टीरिया वगैरह को भी ये खत्म करते हैं साथ में, ठीक है, जिससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल आता है। नेक्स्ट हमारा डैंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर। डैंड्रफ जो शैम्पूस होती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग शैम्पू होते हैं, ये प्योरिंग फाइन शैम्पू होता है, आपने सुना होगा प्योरिंग फाइन शैम्पू। तो ये जो शैम्पू होते हैं डैंड्रफ शैम्पू, ये भी आपके क्या करते हैं, आपके स्कैल्प पे जो डैंड्रफ है उस, डैंड्रफ क्यों होता है पहले इसको आप समझो। डैंड्रफ का काम होता है जैसे जैसे आपने वॉश नहीं करा है, स्कैल्प को नहीं धोया है, ठीक है, स्कैल्प ना धोने से क्या होगा, अब आपके स्कैल्प पे सीबम आएगा। तो सीबम की वजह से, और साथ में आपका, अगर आप बाहर जाओगे तो आपका जो धूल मिट्टी होती है, जितनी भी गंदगी होती है, वो क्या होगा, आपके स्कैल्प पे डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक तो सीबम हो गया, एक जितने भी ये गंदगी होती है, धूल मिट्टी होती है, वो सारी चीजें, और साथ में आपका ना स्किन जो होती है, जो डेड सेल होते हैं वो निकलता है डेली का, ठीक है। तो जो ये डेड सेल होते हैं ये सारे चीजें मिलके आपका डैंड्रफ बनता है, ठीक है। तो आपके स्कैल्प के ऊपर एक ना मेलाजीजिया ग्लोबोसा नाम का ना एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ना, इसका ये काम क्या करता है, आपके सीबम को खाता है, ठीक है। तो ये जो कीड़ा है, हम इसको कीड़ा मान लेते हैं, ये जो आपका कीड़ा है, ये कीड़ा क्या करता है, आपके सीबम को खाएगा, जो आपके स्कैल्प से निकलता सीबम। उस सीबम को खाने के बाद इसकी बॉडी से जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट के अंदर ओलिक एसिड होता है। जो ये ओलिक एसिड है ना, इससे बहुत से लोगों को ना एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी में उनको क्या देखने को मिलता है, डैंड्रफ देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो वो पापड़ी बन जाता है ना स्कैल्प पे, वो देखने को मिलता है। तो मेन काम जो होता है ये ओलिक एसिड की वजह से होता है। तो ओलिक एसिड कौन कहां से निकलता है, मेलाजीजिया ग्लोबासा एक कीड़ा है। वो कीड़ा क्या करता है, आपके सीबम को खाता है, और जो वो वेस्ट निकालता है वहां से, उसके अंदर से ओलिक एसिड होता है, ठीक है। तो उसी से एलर्जी हो जाती है, तो जिससे डैंड्रफ होता है। तो ये जो डैंड्रफ है, इसको आपको क्या करना है, जो आपका ये मेलाजीजिया ग्लोबासा जो बैक्टीरिया है, इसी को ही आपको खत्म करना है। इसको हम पूरा अच्छे से तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने सीबम को तो खत्म कर सकते हैं ना, ताकि वो ना खा पाए, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कीड़े का नाम, ओके, एक में, मेलाजीजिया ग्लोबासा, ठीक है। तो ये आपका एक बैक्टीरिया, एक कीड़ा है। ये क्या करता है, आपके सीबम को
खाता है। जो आपका बेसिक ग्लैंड जो है ना, जो आपका बेसिक ग्लैंड होता है, जो सीबम प्रोवाइड करता है आपके स्कैल्प पे, जो ऑयल आता है ना, उसको खा जाता है ये। ठीक है, जो वेस्ट निकलता है, जो वेस्ट है उसके अंदर होता है ऑलिक एसिड। तो इस ऑलिक एसिड से ना बहुत से लोगों को एलर्जी होती है। तो इससे क्या होगा, उनके स्कैल्प पे डैंड्रफ की पापड़ी बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो, जैसे आप सांस लेते हो ना, ऐसे हमारे स्कैल्प भी सांस लेती है। जैसे ये हमारा स्कैल्प है, ठीक है, अब ये स्कैल्प पे, यहां से हमारा जैसे स्कैल्प जो है वो सांस ले रहा है। अच्छे, जिसका स्कैल्प हेल्दी रहता है ना, क्लीन रहता है, उसके हेयर भी फास्ट ग्रो करेगा। ठीक है, हेयर भी हेल्थी होगा। लेकिन आपका स्कैल्प जहां से सांस लेता है वहीं पर ही क्या हुआ, ऑलिक एसिड जो है, जिससे क्या हुआ, आपको डैंड्रफ बन गया। तो डैंड्रफ क्या करेगा, आपके इन छेद को, मतलब आपको सांस लेना बंद कर देगा आपके स्कैल्प को। तो अगर आप सांस नहीं लोगे तो आप मर ही जाओगे। ऐसे ही हमारे स्कैल्प जो है वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा, तो क्या होगा, हेयर फॉल होगा। ठीक है, यहाँ पर डैंड्रफ तो चलो इसने कर ही दिया, वो तो छोड़ो। तो अगर आपका स्कैल्प सांस नहीं लेगा तो क्या होगा, हेयर फॉल होगा। ठीक है, अगर हम इसी को ही खत्म कर दे, यहां से बिल्कुल इसको हटा दे, अब क्या होगा, आपका स्कैल्प जो है हेल्थी हो जाएगा। आपके स्कैल्प को सांस लेना मतलब आपके स्कैल्प को सांस लेना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका स्कैल्प ही हेल्थी हो जाएगा, तो आपका हेयर फॉल भी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था, अगर क्लाइंट को दोनों चीजें है, डैंड्रफ भी है और हेयर फॉल भी है, तो आपको ट्रीटमेंट कौन सा करना है, डैंड्रफ वाला। अगर आप ऊपर की गंदगी हटा दोगे तो हेयर फॉल कंट्रोल अपना आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर पहले डैंड्रफ ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ पर आपका जो डैंड्रफ के लिए शैम्पू और कंडीशनर होता है, या आपका इसका पीएच लेवल एल्कलाइन रहता है, जो आपके पीएच लेवल को बैलेंस करता है। मतलब आपके स्कैल्प पे अगर कुछ ज्यादा ऑयल आ रहा है ना, तो उसको कंट्रोल करेगा। लेकिन उस हद तक करेगा जब आपने ट्रीटमेंट करवाया है। ऐसे नहीं कि क्लाइंट पे इतना सारा डैंड्रफ है और सिर्फ डैंड्रफ शैम्पू और कंडीशनर से वो कंट्रोल कर लेगा, नहीं, हमें पहले ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, फिर जाके उस शैम्पू से, इन शैम्पू से वो कंट्रोल में आएगा। ठीक है, तो ऐसे सीधा हम शैम्पू और कंडीशनर अगर क्लाइंट यूज करेगा तो वो नहीं कंट्रोल में आएगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्लेक्स किट। एक प्लेक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग कंपनी में, जब मैं आपको कंपनी की नॉलेज दूंगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो हमारा प्लेक्स है, जैसे मेरे पास है केओडी, तो ये जो प्लेक्स है, प्लेक्स का काम होता है ब्रेकिश को कंट्रोल में करना। ठीक है, तो प्लेक्स जो किट है, हर एक कंपनी के अंदर मिलेगा। किसी के अंदर ओला प्लेक्स जो आपने सुना होगा, वेला प्लेक्स सुना होगा। ठीक है, तो ये प्लेक्स क्या करता है, आपके ब्रेकेज को कंट्रोल करेगा। तो प्लेक्स का जो किट होती है वो क्या काम करेगा, हेयर ब्रेकेज को कंट्रोल में लाएगा। नेक्स्ट आता है प्योरिफाइंग कंसंट्रेट। ये एक एम्प्यूल्स होते हैं इस टाइप के। ठीक है, ये जो एम्प्यूल है प्योरिफाइन है। प्योरिफाइन मतलब आपका ये नाम से पता चल रहा है। आ, जैसे मैंने आपको बताया ना, डैंड्रफ वाला जो शैम्पू होता है ये आपका प्योरिफाइंग शैम्पू रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पू रहता है। अगर आप ड्राई स्कैल्प पे यूज करोगे ना, ये वाला शैम्पू और भी ड्राई कर देगा। तो ये वाला जो शैम्पू रहता है ऑयली स्कैल्प के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, ताकि आपका जो सीबम है वो
अच्छे से निकल जाए और आपका डैंड्रफ जो है वो कंट्रोल में आए। तो प्योरीफाइंग कंसंट्रेट जो एम्प्यूल्स होते हैं, ये आपका क्या करता है, इसका पीएच लेवल भी एल्कलाइन रहता है, जिससे क्या होगा, आपका स्कैल्प पे जितना भी सीबम है उसको रिमूव करने का काम करता है, आपके पीएच लेवल को बैलेंस करता है। तो इसको कैसे यूज करना है, क्या चीज है, वो हम धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइड्रेटिंग कंसंट्रेट एम्प्यूल। तो हाइड्रेटिंग जो आपके एम्प्यूल से रहता है सेम ऐसी रहेगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा, देखने में सेम होगा, बस उस पे अलग से लिखा रहता है प्योरीफाइंग कंसंट्रेट, हाइड्रेटिंग कंसंट्रेट। तो हाइड्रेटिंग जो होता है ये आपके ड्राई स्कैल्प के लिए बना हुआ है, किसी के ड्राई स्कैल्प है, ठीक है, जिसका पीएच लेवल एल्कलाइन है स्कैल्प का, उसको बैलेंस करने के लिए ये एम्प्यूल्स है। तो किसी का ड्राई स्कैल्प होगा तो आप कौन सा एम्प्यूल्स यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं ऑयली एंड ड्राई स्कैल्प। तो अभी तक आपने जो सुना था हेयर सीरम सुना होगा, ठीक है। यहां पर मैं स्कैल्प सीरम भी आपको देखने को मिलेगा। स्कैल्प जो सीरम है इसको आपको स्कैल्प पे यूज करना होता है। स्कैल्प पे यूज कब करना है आपको, किसी की ड्राई स्कैल्प है उस पे आप स्कैल्प सीरम यूज कर सकते हो, या फिर किसी को बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है, ठीक है, स्कैल्प पे, चाहे डैंड्रफ की वजह से हो रही है, चाहे उनका ड्राई ज्यादा स्कैल्प है उसकी वजह से हो रही है, तो वहां पर आप ये स्कैल्प जो सीरम है, ये वाला सीरम है, उसको आप यूज करेंगे स्कैल्प पे, ठीक है, ताकि वो कंट्रोल में आए, उनको ईचिंग वगैरह ना हो, ठीक है। किसी की इरिटेटेड स्कैल्प है तो वहां पर आपको ये स्कैल्प सीरम यूज करना होता है। और यहाँ पर आपको स्क्रब भी देखने को मिलेगा। तो जैसे आपने फेस स्क्रब तो सुना होगा, ठीक है, फेस का स्क्रब होता है, ऐसे ही हमारा स्कैल्प का स्क्रब होता है। तो स्कैल्प का जो स्क्रब है, मैं ऊपर से थोड़ा रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसका स्किन सोल लेना है तो आप ले सकते हो। स्कल स्कैल्प स्क्रब जो होता है ये आपका क्या करता है, स्पेशल डैंड्रफ हेयर के लिए बनाया हुआ है। अब देखो डैंड्रफ क्या होता है, वो एक जो पापड़ी सी जम जाता है ना स्कैल्प के ऊपर, अब उसको रिमूव कैसे करोगे आप, अगर आप स्क्रब करोगे, अगर आप ये स्कैल्प पे लगाओगे और अच्छे से आप वहां पर रफ करोगे, मसाज दोगे, तो उससे क्या होगा, जो स्कैल्प पे जो डैंड्रफ है ना, जो वो पापड़ी बनी हुई है, ठीक है, तो वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो स्कैल्प स्क्रब आपका किस लिए बनाया हुआ है, डैंड्रफ के लिए। तो अगर किसी का डैंड्रफ है तो वहां पर आप स्कैल्प स्क्रब यूज कर सकते हो, तो डैंड्रफ बहुत अच्छे से रिमूव करता है, ये एक ही बार में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है स्कैल्प स्क्रब से। नेक्स्ट आता है हमारा एमिन एक्सिल, ठीक है। एमिन एक्सिल जो होता है, ये आई है, एमिन एक्सिल जो है ये आपका एक हेयर ट्रीटमेंट है। इससे क्या होगा, अगर किसी को सिर्फ हेयर फॉल हो रहा है ना, उनको डैंड्रफ है कुछ नहीं है, सिर्फ हेयर फॉल है, तो वहां पर आप एमिन एक्सिल एम्प्यूल्स होता है, एक पूरी किट आती है ये, ठीक है, सिर्फ एक ही सिटिंग से नहीं होगा ये। तो ये जो पूरी किट है इसके अंदर आपको बहुत सारे एम्प्यूल्स मिलेगा देखने को, ठीक है, 10 इसके अंदर होता है।
तो जो ये 10 है, 10 के 10 आपको यूज करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, एमिन एक्सेल से हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा, और सच में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, एमिन एक्सेल को कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको 9 चीजें बताई है, ये आपका हेयर फॉल में, हेयर डैंड्रफ जो होता है, डैंड्रफ, स्कैल्प डैंड्रफ है, ब्रेकेज है, इस सारी चीजों का ये सब हम यूज करने वाले हैं। इसी को मैं मिक्स मैच करूंगा। बस आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इतना ही रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता अभी से आपको ब्रांड्स की नॉलेज देना। एमिन एक्सिल आपको अलग अलग ब्रांड में देखने को मिलेगा। आपको ये लॉरेल के अंदर भी मिल जाएगा, आपको मैक्टिस में भी मिल जाएगा, आपको स्कॉचकॉफ में भी मिल जाएगा। स्कैल्प स्क्रब आपको ये मैक्टिस में भी मिल जाएगा, आपको लॉरेल में भी मिल जाएगा। फ्लैक्स किट आपको यहाँ पर वेला में भी मिल जाएगी, आपको ओला ब्रांड में भी मिल जाएगा, लॉरियल में, मैक्टिस में, बहुत सारे ब्रांड्स में है ये। प्योरीफाइंग कंसंट्रेट एम्प्यूल, ये भी आपको अलग अलग ब्रांड में मिल जाएगा। हो सकता है ऐसे ब्रांड में भी मिल जाए जो आपके वहां पर मिलता हो, शायद मुझे पता भी ना हो। ठीक है, इसलिए मैं अभी फिलहाल आपको एक सिंगल सिंगल चीजें बताई है, उसके बाद मैं आपको ब्रांड्स के साथ क्लियर करूंगा। फ्लैक्स किट क्या है, वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे अभी। ठीक है, बस जो फ्लैक्स है, ये आपका हेयर ब्रेकेज को कंट्रोल करता है। कैसे यूज करना है वो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। तो आप किसी का कोई डाउट है, पहले मुझे आप चैट बॉक्स के अंदर पूछिए, उसके बाद मैं आप सभी को अनम्यूट करूंगा। चलिए, मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, तो किसी का कोई डाउट हो तो वो अपना क्लियर कर सकता है। जितना मैंने पढ़ाया है उसके अंदर पूछोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम आगे की क्लासेस पढ़ाने वाले हैं अभी। सर कॉम्बिनेशन हेयर एंड स्काल्प का बता दीजिए ना, आवाज नहीं था सर। ओके, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है आपका ऑयली स्कैल्प भी है, ड्राई स्कैल्प भी है। ठीक है, जहां पर अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है, मैं आपकी मान लेता हूँ जैसे आपकी ऑयली स्कैल्प है, और आपने अगर स्कैल्प पे मेहंदी यूज किया, या फिर आपने साफ के ऊपर ब्लॉन्डर यूज किया, अब क्या होगा, आपके नीचे वाले हेयर तो ड्राई हो जाएंगे, डैमेज हो जाएगा, लेकिन आपकी स्कैल्प क्या रहेगा, ऑयली रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दोनों का क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया है। तो स्कैल्प हमारी ऑयली है, साफ्ट हमारा ड्राई है, तो इसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन। ओके, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, ये हेयर थेरेपी और हेयर ट्रीटमेंट दोनों अलग होता है या एक ही होता है? एक ही चीज होती है, सारी चीजें एक ही चीज है ये, बस नाम अलग अलग डालते हैं। अगर हम उसमें मसाज दे रहे हैं तो वो थेरेपी में भी आ जाता है। ठीक ओके है, सर आपने जितने भी प्रोडक्ट्स बताए हैं, ये हमें अगर ऑनलाइन नहीं मिलते या फिर हमें किसी वेंडर से या होलसेलर से नहीं मिलते, तो हमें ये कहाँ से लेने हैं? ये और आपको इजीली ओरिजिनल पे सारी जगह, पहचान कैसे है? ओरिजिनल की और मैं पहचान आपको कैसे बता रहा करें? हूँ, ये आपको सीधा वेबसाइट से भी ले सकते हैं। मैं जी जो ब्रांड्स यूज करने वाला हूँ वो मैं मैक्ट्रिस, लॉरियल, ठीक है, और केओडी, मतलब अलग अलग ब्रांड यूज करूंगा। तो ये अपना हेलो। इजीली आपको मिल जाते हैं, हर जगह आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वहां नहीं मिलता है तो आप इनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। ठीक हेलो है, सर। नायका पे भी रहता है, नायका से ऑर्डर कर सकते हो। हाँ, बोलिए। सर हाई फ्रिक्वेंसी मशीन सर कौन सा लें? देखो, हाई फ्रिक्वेंसी आपके पास है नहीं, आप स्किन का काम भी करते हो, हाँ। तो स्किन में आप हाई फ्रिक्वेंसी यूज नहीं करते क्या? नहीं सर, पहली बार करेंगे। नहीं करते। हम्म, तो कौन तो सा आपने ले स्किन जिसमें का आप क्लास भी जो लिया बोले? है क्या? आपने स्किन का नहीं नहीं, क्लास फर्स्ट लिया हुआ है नहीं, वैसे? पहली बार, पहली नहीं लिया? नहीं सर, पहली ओके, बार क्लास। तो ये वाला हाई फ्रिक्वेंसी आप ले सकते हो, ज्यादातर यही यूज किया जाता है। नहीं, ठीक है, आप दोनों लाइट जो बोले थे, पर्पल लाइट और रेड लाइट, जो दोनों होगा वो? हाँ, दोनों वाला लेना, आपको दोनों वाला सही रहता है। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है सर। हाँ, तो ये आपको और ऑनलाइन सर, भी मिल जाएगा, और इसकी फोटो मैं सेंड कर दूंगा। और सर एक क्वेश्चन था कि स्कल्प जो आप कॉम्बिनेशन स्कल्प बोले, तो हेयर का तो हम्म, पता चल जाएगा कि ड्राई है
मतलब स्मूथनिंग क्या हुआ है, रिबॉन्डिंग क्या हुआ है, लेकिन स्काल्प का कैसे पता चलेगा हम नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, स्कैल्प का स्काल्प कैसे पता चलेगा? देखो, अगर क्लाइंट ने ऑयल करा हुआ है स्कैल्प पे, ठीक है, तो क्लाइंट को देखो, बोलो कि देखो हम ऐसे आपका स्कैल्प को नहीं पता लगा सकते क्योंकि आपने ऑयल किया हुआ है, तो या फिर आप वॉश करके आओ घर से, या फिर आप हमें थोड़ा डिटेल में बता दो कि आप कितने टाइम बाद वॉश करते हो, और जब आप वॉश करते हो तो आपकी स्कैल्प कैसी रहती है, ऑयली स्कैल्प है या ड्राई स्कैल्प है, क्योंकि सभी को अपने स्कैल्प का पता रहता है कि मेरी ऑयली स्कैल्प है या ड्राई स्कैल्प है, ठीक है। तो आप क्लाइंट से भी पूछ सकते हो, या फिर आप बोलो कि आप वॉश करके आओ पहले, उसके बाद ही हम चेक करेंगे, ओके। या फिर आप वहां पर सैलून के अंदर वॉश कर सकते हो, पर उसका चार्ज रहेगा। सर ये ओलाप्लेक्स की किट जो है या वेलाप्लेक्स की किट है बहुत कॉस्टली है, तो आपको लगता है कि क्लाइंट ये हमसे करवाएंगे मतलब कितनी सी देखो, कीमती नहीं? ऐसा नहीं है, ये आपको सस्ते में भी मिल जाएगा। आपको 3500 में, आपको 3600, आपको 4000 में भी ये किट मिल जाता है, ठीक है। तो एक किट से आप कम से कम 20 तो आराम से कर लोगे, ठीक है, एक किट से। तो ओके किसी क्लाइंट से आप 1500 भी ले रहे हो तो आपका ये कितने में, 3-4 क्लाइंट में ही कवर हो जाएगा। ओके सर। सर मुझे ना लेकिन एक्चुअली सर फायदा बराबर होगा उसका, जो महंगी वाली मिलती है और जो सस्ती वाली? नहीं नहीं, जो छोटी होगी तो कम करेगी, जो महंगी वाली है, जो आपका 8 वेला की बात करूं तो उसके अंदर आप यहाँ पर 80 कर सकते हो, 50 मान के चलते हैं, 50 तक आप यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हो, 50 ट्रीटमेंट देखो आप 8000 में। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, काम दोनों सेम ही करती है, वेला हाँ भी हाँ और फाइबर सब एक जैसे सबका काम करती सेम है। काम है, हाँ सबका सेम काम है, यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स है उसका सब में बराबर सेम डला हुआ है। बिल्कुल सबका सेम रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क रहता है, पर इतना नहीं रहता है कि ये बिल्कुल ही अलग काम करे, ठीक है। ठीक सर, ठीक, ओके। सर, हाँ सर बोलिए। मेरे पास मशीन है, ये पुराने वाले, मैं आपको कल फोटो सेंड करेगी, आप बता दीजिए मुझे। हाँ ओके, आप मुझे फोटो सेंड कर देना तो मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। सर सर मेरे तो पास आज का क्लास सभी को समझ तो आया ना, क्योंकि नहीं फर्स्ट सर, डे समझ था, तो आया बहुत और सही है, अच्छे से। बहुत अच्छे से समझ गए सर। थोड़ा सा मैं व्हाट्सएप पे भी जाए जा रहा था, ठीक है, थोड़ा सा बीच में रोक रहा था आपको। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। किसी क्लाइंट को अगर मल्टीपल प्रॉब्लम से हेयर रिलेटेड, जैसे डैंड्रफ भी है, हेयर फॉल भी है, ब्रेकेजेस भी है और कुछ कुछ, तो कौन सी ट्रीटमेंट पहले देना है, कौन सी बाद में, और बिल्कुल, कैसे कंसल्ट देखो करना है वो भी उसके बता लिए, दीजिएगा एक बार। हाँ उसके लिए मैंने आपको इसीलिए एक ट्रीटमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ करके। वो ट्रीटमेंट जो होगा वो हमारा ब्रेकिज ट्रीटमेंट, डैंड्रफ ट्रीटमेंट मैंने मिक्स मैच करा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही ट्रीटमेंट बताया मैंने कि डैंड्रफ है तो सिर्फ डैंड्रफ कर रहा हूँ, ब्रेकिज है तो ब्रेकिज कर रहा हूँ, नहीं, आपको यहाँ मैं मिक्स मैच भी करके दिखाऊंगा। अगर क्लाइंट को 2 प्रॉब्लम एक साथ है तो हम उसको भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके ओके। सर ये हाई सर ये जो फ्रीक्वेंसी बॉड मशीन जो है, क्या कह रहे हो? हम बोल रहे थे सर कि हाई फ्रीक्वेंसी मशीन जो है, तो ये स्किन में भी यूज हो जाएगा और हेयर में भी यूज हो जाएगा ना, एक ही लेना पड़ेगा ना? हाँ आपको एक ही लेना है, ये सब में यूज हो जाता है। सर ये कितने में सर आएगा सर? हाँ जी, इसका प्राइस कितना होगा फ्रीक्वेंसी मशीन का, हाई फ्रीक्वेंसी इसका मशीन प्राइस 1500 से स्टार्ट हो जाता है। का? अच्छा अच्छा। सर मेरे पास ये मशीन है BT11 के नाम से, तो उसका तो इस पे पार्ट खराब हो गए कुछ, तो वो कहाँ मिलते हैं ये? नहीं, सिंगल पार्ट नहीं मिलेगा, आपको पूरा ही खरीदना पड़ेगा। नहीं नहीं, बड़ी मशीन है ना मेरे पास। कर दीजिएगा। हाँ, आपका ये जो ऊपर का जो होता है, नहीं, क्या जो हमारे खराब हुआ है आपका? सर मेरे पास BT11 के नाम से है, उसमें स्पॉट रिमूवर भी है और उसमें हाई फ्रिक्वेंसी है, उसमें अल्ट्रासोनिक है, तो अच्छा अच्छा, उसके वो वाला आपके पास। देखो इसके जी, तो पार्ट उसके तो ना देखो पार्ट खराब हो गए। मिलता नहीं है, मुझे नहीं पता इसके पार्ट, मैंने वैसे तो आज तक तो नहीं मिला मुझे, ठीक है, मैंने बहुत जगह पता भी करा है, तो उसके बाद हमें नई मशीन ही लेना पड़ता है। तो वो तो तो आप सर, वो तो पता महंगी करो मशीन अगर है ना, मिलता है तो। वो तो हाँ वो 80,000 महंगे के पड़ते राउंड हैं, में तो है ना, आप 80,000 के 18 कह राउंड रहे हो, में 80? 80। कौन सी मशीन की बात कर रहे हो आप? मुझे ना मैम को फोटो भेजना उसके बारे में, स्किन के बारे में सर मैम को ज्यादा पता है।
ब्यूटी 11 मशीन है वो, उसमें जो हाइड्रा फेशियल भी होता है। अच्छा, वो वाली बात कर रहे हो आप। जी। तो आपने जहाँ से लिया था उनका जो वारंटी होगी उनको एक्चुअली क्या ना, दिखाओ। वो मैंने जो पार्लर लिया था ना, ये तो उसी के अंदर रखी हुई थी, इसका मुझे मालूम नहीं, बस वो बंदा बताता नहीं जिससे लिया था मैंने। अच्छा, तो जोन सा ब्रांड है ना उसको गूगल पे सर्च करो। मैंने ठीक है, काफी कर लिया सर, उनके सर मिलता नहीं, उसका पार्ट्स नहीं नहीं मिला। मिलता। नहीं। ओके, सर कौन से कंपनी का लेना चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी मशीन? कौन सी कंपनी का? देखो बहुत सारी कंपनी होती है, सर इसकी आप कोई एक अपने ऐसी वाले का फेमस फोटो कंपनी सेंड कर नहीं है। दीजिएगा। हाँ, इसकी कोई फेमस कंपनी नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँ कि आप यही कंपनी लो। नहीं, सर आप अभी काइंडली जैसे कुछ कि फोटो वो कंपनी सेंड कर पार्ट दीजिए। नहीं मिल रहे हैं ना उनके मशीन के, तो ठीक आप है। बता दोगे तो बेटर रहेगा, जिस मशीन के हाँ पार्ट मैं मिल रहे आपको हैं। हाँ मैं आपको इसी की फोटो भेज दूंगा। ये जो मैं आपको दिखा रहा था ये अच्छी है, तो इसी को आप खरीद लेना। ठीक है, ये और आपको सर और ऑनलाइन एक और क्वेश्चन ऑफलाइन था। ज्यादा सर ये इजीली फेशियल मिल में भी जाएगा। काम करेगी क्या? बिल्कुल करेगी। तो सर प्लीज इसका और भेज सर देना फोटो आप। हाँ ये जी, कॉम्बिनेशन स्कीम आप कैसे इसका फोटो भेज देना। पहचानते हैं? हाँ बिल्कुल। कॉम्बिनेशन क्या कह रहे हो आप? दोबारा रिपीट करो। कॉम्बिनेशन एक स्कीम को कैसे पहचानना है? कॉम्बिनेशन अभी तक स्किन कह रहे हो, स्कैल्प कह रहे हो? कॉम्बिनेशन स्काल, सॉरी। तो आपका जो स्कैल्प है ना, देखो अगर किसी का स्कैल्प नीचे से ड्राई है, अगर वो कलर यूज करता, आपने कोई कलर यूज करा है, तो स्कैल्प क्या रहेगा? ऑयली रहेगा, और जो आपका सॉफ्ट रहेगा वो ड्राई हो जाएगा। कलर की वजह से जो आपके बाल होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका नीचे वाला हेयर ड्राई है और स्कैल्प जो है वो ऑयली है, तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन। तो कलर हेयर अगर यूज ट्रीटमेंट नहीं और होगा तो, अगर कलर नहीं यूज हुआ होगा तो सर फिर भी नहीं नेचुरली है, ड्राई। फिर देखो। मैं बता रहा हूँ आपको, देखो ये चीज ना आपको, जब मैं आपको प्रोडक्ट की नॉलेज दूंगा ना, तो आपको ये धीरे धीरे क्लियर होएगा। तो एक दो दिन और रुक जाओ। ठीक है, मतलब आप कल और रुक जाओ, आपको और भी चीजें क्लियर होगा। सर जो हेयर ट्रीटमेंट होते हैं और पहले और जो ये जो स्मूथनिंग केराटिन ये अलग अलग से या ये भी ट्रीटमेंट्स में ही आता है? देखो ये ट्रीटमेंट में नहीं आता। ट्रीटमेंट मतलब होता है हम किसी चीज को ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। ठीक है, और ये फिर किस चीज में आता है, केराटिन, स्मूथनिंग, केमिकल बोटॉक्स? केमिकल उसमें आ जाता है, ये तो केमिकल वर्क होता है सारी चीजें। आप उसकी कोई क्लास देते हो? हाँ बिल्कुल, हमारी डिप्लोमा क्लास, सब क्लासेज रहती है। ओके, आप स्किन की भी क्लास देते हो, स्किन ट्रीटमेंट की? हमारी स्किन की, हेयर की, आप ना क्लास के बाद डिटेल मांगे, मैं आपको सारी डिटेल सेंड कर दूंगा। ओके सर। नेल्स की भी होती है। ओके सर। नील्स की भी होती है सर? डैंड्रफ के भी टाइप्स होते हैं? हाँ जी, डैंड्रफ भी, ड्राई का डैंड्रफ, ऑयली डैंड्रफ रहता है। सर नील्स की भी है आपके यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, नेल्स की भी क्लास रहती है। ऑनलाइन की ऑनलाइन? बात कर रहा हूँ। हाँ, ऑनलाइन की हमारी नेल्स की, स्किन की और हेयर की, तो ये तो 3 सर क्लास रहती है नील्स कैसे ऑफलाइन सीख सारी। पाएंगे ऑनलाइन? नेल्स वीडियो के साथ सिखाया जाता है। बहुत सारी वीडियो चीजें सर, क्लियर होती है, और बहुत अच्छा कलर नेल आर्ट कर करके दिखाते हैं, आप हम भी ये हैरान हो भेजना, जाते हैं। ये पूरा सिलेबस भेजना आप मुझे ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। चलिए फिर क्लास को ओवर ड्राई करते हैं। ड्राई स्कैल्प क्या? सर ड्राई डैंड्रफ को तो पहचान सकते हो, ऑयली कैसे रहता है? ऑयली जो होता है ना वो चिपचिपा सा रहता है, स्कैल्प का ऐसे पापड़ी टाइप का बन जाता है, बहुत ज्यादा गीला गीला सा रहता है। ओके। सर लेकिन जब हम कभी कभी ना ऐसे होता है कि हेयर वॉश करते हैं, लेकिन शाम तक या फिर अगली मॉर्निंग में ना जब हम फिंगर्स को मतलब ऐसे टच करते हैं स्कैल्प के साथ, तो हल्का सा ऑयल नजर आता है। वो भी ऑयली स्कैल्प ही हुई क्या? वॉश कब किया आपने? जैसे सुबह किया तो शाम तक? हाँ जी, अगर मैंने सुबह वॉश किया तो अगली सुबह या फिर शाम को ही मैं देखूं, हल्का सा फिंगर लगाऊं बिल्कुल स्कैल्प ऑयली पे, स्कैल्प है आपका। तो वो ऑयली ऑयली स्कैल्प सा रहता नजर है। आएगा, ऑयली। और सर जो हमारे ट्रीटमेंट, जो केमिकल वर्क से अगर हमारे हेयर या फिर स्कैल्प जो डैमेज होती है, तो वो जो आपने अभी ये ट्रीटमेंट बताए हैं उनसे फर्क पड़ता है? बहुत, आपको 100% फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जो ये ट्रीटमेंट लाया हूँ, जो मैंने जी। ऐड किया है, उसका रिजल्ट मिलेगा।
सीरियसली बाल मतलब मैं खुद एक मतलब ब्यूटिशियन हूँ, मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो हेयर का मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है, तभी क्लास ज्वाइन किया है। मैंने किसी से स्मूथनिंग करवाई है तो मेरे बाल बिल्कुल ऐसे जैसे न्यूडल्स बन गए हैं, जैसे ऐसे हल्के से रफ रफ गोल गोल नीचे से ऐसे बन गए हैं। तो अगर इनमें से कोई ट्रीटमेंट मैं लेती हूँ तो बाल मतलब ठीक हो जाएंगे पहले जैसे? उसके लिए ना आपको साफ का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए प्लेक्स ट्रीटमेंट लोगे आप, ये वाला ट्रीटमेंट। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। सर अगर चलो स्कैल्प पे स्क्रैच करते हैं तो नेल्स में ऐसे मतलब आटा आटा टाइप आता है, वो भी डैंड्रफ ही है? हाँ वो आपका मतलब कि समझा नहीं मैं आपको। जब मतलब That- जब स्कैल्प पे अगर स्क्रैच करते हैं तो नेल्स में ऐसे देखो, वाइट डैंड्रफ नहीं टाइप? वो ना ड्राई डैंड्रफ भी नहीं कह सकते कि हमारा वो डैंड्रफ ही रहेगा वो प्रॉपर। डैंड्रफ तो आपको वैसे दिख जाता है, ठीक है। अगर वो झड़ रहा है ना जिस टाइप से, वो डैंड्रफ रहेगा। हो सकता है वो आपके डेड सेल हो। that's good. थैंक यू सर। उसका हेलो भी सर, हेलो सर, मेरे पास है ना ब्लू हाई फ्रिक्वेंसी है, रेड लेने पड़ेगा मेरे को? आपके पास ब्लू है तो आप ना एक बार मुझे दिखा देना, ठीक है। ओके ओके ठीक है। सर, वो मेरे high आपको 2 in 1 है frequency में सर, दो लिखा होगा। गैल्वेनिक हाँ और हाई, ये अपना गैल्वेनिक हाई फ्रिक्वेंसी 2 in ठीक 1 है है ठीक मेरे है पास। सर अब आप ठीक है, तो अपना आपका वो एक अपना ही जगह मशीन काम का रहेगा। पिक्चर सेंड कर दीजिए ना इसका ग्रुप पे। ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो हम सर क्लास को जो ओवर करते आपने हैं। बाकी देखो जितना मैंने पढ़ाया है ना, इसके नोट्स ठीक है बना लेना। अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो आपको ये सारी चीजें, बस आपको ना स्टार्टिंग में नोट्स की जरूरत पड़ेगी। जब आप इसको बार बार रिपीट करोगे ना, डेली इसको देखोगे, आप इस नोट्स को भी आपको बहुत इजी लगने वाला है। पर लेकिन आपको सर आप नोट्स नहीं बनाने दोगे जरूरी है नोट्स सबसे, क्या? ठीक है। मैं दूंगा, पर वो जो पीडीएफ फाइल है ना, जी उसको मैं नोट्स नहीं मानता, क्योंकि वो एक बार मैं सेंड कर दो ना, उसको दोबारा नहीं खोल के देखोगे आप। लेकिन जो आपके नोट में लिखा होगा ना, नोटबुक में, वो आप देखोगे। ठीक है तो इसलिए आप ओके उसके ओके नोट्स जरूर बनाएं। चलिए ठीक है फिर सर। क्लास को ओवर करते हैं। ये बाय, सेव गुड कर देना नाइट। सर क्लास प्लीज। हाँ बिल्कुल, कल सुबह आपको मिलेगा। ओके और थैंक यू सर सर। ये जो हम ओके लोगों ने सर, क्वेरीज गुड नाइट पूछी सर। है ना, हम लोगों को ये रिकॉर्डिंग भेजोगे ना, तो ये क्वेरीज के साथ ही भेजिए सर। हाँ बिल्कुल, आप सारी चीजें रहेगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। ओके, हाँ जी बोलिए। सर नेल आर्ट क्लास और ये स्किन की भी एक बार मुझे सारा डिटेल भेज दोगे सर? सर हाँ ग्रुप देखो, में मुझे भेज नहीं देना। पता आप कौन बोल रहे हो। आप ना एक बार मुझे मैसेज कर देना, मैं चलो ग्रुप में ही आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप आप में कौन से भेज ग्रुप देना। से हो? सर मेरे वो है, मेरे हस्बैंड है योगेश शर्मा। नहीं, कौन से सर ग्रुप से? हेयर ट्रीटमेंट या मैं डिप्लोमा? हेयर डिप्लोमा डिप्लोमा? डिप्लोमा में हूँ सर। अच्छा, हेयर डिप्लोमा में। ओके ठीक है, मैं ग्रुप में देखता हूँ। ओके सर, ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट। बाय। बाय ओके गुड नाइट सर।